नववर्ष के इस अवसर पर आप सभी को आंतरिक जय गुरु और हार्दिक शुभकामनाएं। पहले ही माफी चाहता हूं कि मेरी हिंदी कहने में काफी कमियां हैं। कृपया उसे नजरअंदाज कर भाषा की भावनाओं को ग्रहण करें। आचार्य देव का इच्छा और आदेश से मैं आज आपके समक्ष हूं। पिछले एक साल से हम सभी एक पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। अब उसे रोग का दूसरा बार हम सामना कर रहे हैं। साधारण जीवन में बहुत से बदलाव इस कारण आ चुका है। पहली बार इस रोग के विरुद्ध हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग और सदाचार का पालन के सिवा और कोई भी अस्त्र नहीं था। पर इस बार हम मानवों के पास वैक्सीन के रूप में एक शस्त्र कम से कम मौजूद तो है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम बेमतलब सोशल डिस्टेंसिंग और सदाचार का पालन छोड़ दें। भारतवर्ष के पास एक बड़ी सुविधा था विगत फरवरी महीने में, जब वैक्सीन आ चुका था, रोग काफी हद तक घट चुका था, पर हम भारत के लोग सोशल डिस्टेंसिंग, सदाचार पालन में चूक कर उस रोग का दुर्बल क्षण में हमारा जय मानकर उसे बढ़ने में प्रोत्साहित कर उसे उठ खड़ा होकर अब दूसरा चरण में और भी भयंकर रूप में प्रहार करने का मौका दे दिए। इस बेवकूफी के कारण हम फिर और एक बार रणभूमि में। ठाकुर जी हमें कहें कि पहले हमें हमारे दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है, और ये भी कहें कि हमारा दुर्बलता आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हम जब सोचते हैं हमने जय हासिल कर लिया है, तब वही दुर्बलता दैत्य दानव का रूप लेकर हमारा दूर तक पीछा करते हुए आकर हमें फिर से धर दबाकर पकड़ के वही गड्ढे में ले जाकर डालता है। इसीलिए प्रयास का प्रवाह से खुद का कोशिश को आसान से जल्दबाजी में वंचित नहीं करना है। हर जय पाने वाले के लिए जब तलक न जय तब तलक जारी, यह पालन अनिवार्य है। इस पैंडेमिक काल में हम हमारे साथ समय बिताने का मौका पाया। परिवार जीवन में संपर्क फिर से दोहराने का अवसर प्राप्त किया। अनेक आचरण जैसा कि खुद को खुद से सामना करना पड़ा। बहुत सारे चीज जो व्यस्त जीवन में नजरअंदाज किया जाता, वो सबका सम्मुखीन होना पड़ा। पकड़ना, संभलना और नियंत्रण करना पड़ा। कभी कभी पहली और उलझन से परेशान लगने लगा। सबसे शायद भागने का भी मन हुआ होगा, लेकिन भागे तो कहां। मेरा मानिए, डटकर सामना करना ही एकमात्र उपाय है। हम हमारे जीवन का उलझने संभाल कर उसी को स्वर्ग में तब्दील कर सकते हैं। सोच आना गलत नहीं, पर उस सोच के जरिए जो आचरण का आमंत्रण होता है, वो शायद कभी कभी ठीक नहीं भी हो सकता है। इसलिए हर आचरण के पहले गहरी सोच विचार जरूरी है। घरेलू रिश्तों में ऐसे विश्लेषण संपर्कों को फिर से पटरी पर ले आ सकता है। हमारे भारत में रत्नाकर नाम का एक शख्स भीषण कांड करके परिवार पालता था। कभी उसे पूछा गया उसका गलत कामों का हिस्सेदार कौन है, तो उसने परिवार वालों का जिक्र किया। पर पूछने पर परिवार वालों ने उसका दोषों से पीछा छुड़ा लिया। वे अकेला पड़ गया। जब वे अपने को अकेला पाया, तब उसका जीवन जिज्ञासा आया और वे साधना से बाद में वाल्मीकि मुनि के नाम से जाने गए। रामायण रचना कर अमर हुए। हम सब परिवार के सिखाए हुए सही मार्ग पर चलते हैं, पर सामाजिक मिल मिलाप से जुटने पर हमारे पारिवारिक सिद्धांतों को कभी उस झुंड में अकेला पाते हैं। उस अकेलापन से डर के हम पारिवारिक सिद्धांतों को नजरअंदाज कर उसी झुंड में शामिल हो जाते हैं। वाल्मीकि का रत्नाकर में तब्दील होना जैसा। ये लेकिन निश्चय है कि इस जगत में मैं झुंड का हिस्सा नहीं हूं, मैं अकेला ही हूं। जैसा रत्नाकर भी उसके आचरण के दौरान खुद को अकेला ही पाया था, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं हम
हमारे हर चीज के लिए जिम्मेदार है। हमारे कामयाबी या नाकामयाबी हर के लिए हम खुद का जिम्मेदार हैं। तो अगर झुंड में शामिल होना ही है तो झुंड का निर्वाचन सोच के साथ करना बेहद जरूरी है। सज्जन ज्ञानियों का बात अगर माने तो सत्संग में ही स्वर्गवास है। तो इसका मतलब है कि झुंड में यदि शामिल होना ही है तो सत्संग के झुंड में शामिल होइए। झुंड का महत्व तब ही है यदि मानते हैं यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तो किसी सही के साथ जुड़ने के बाद ही झुंड को सही के साथ जोड़ने के लिए झुंड महत्वता प्राप्त करता है। नहीं तो फिर गलत दिशा के कारण गलत पक्ष चुनकर जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद के सिवा और कुछ हासिल नहीं होने का संभावना जगेगा। बाद में चिड़िया चूक जाने पर पश्चाताप भी आ सकता है। जीवन में पश्चाताप से कभी डिप्रेशन आ सकता है। डिप्रेशन का वजह सहज स्वाभाविक जीवन शैली से वंचित होना हो सकता है। इसीलिए जीवन यात्रा सहज और सुचिंतित सिद्धांतों पर होना आवश्यक है। यह जो रोग काल चल रहा है इसके कारण भी साधारण जीवन में डिप्रेशन आ सकता है। डिप्रेशन का कारण क्या है उसे जानना बेहद जरूरी है, तभी केवल हम उससे लड़ सकते हैं। डिप्रेशन का मूल पर वार करना जरूरी है। उत्साही जन से जुटना सहायक माना जाता है। अर्थात सत्संग से यदि वर्चुअली भी संभव हो तो उसमें संयुक्त होने से सहायता मिल सकता है। मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल माना जाता है। कुछ छोटे छोटे सुंदरता जीवन के साथ संयुक्त करना, पसीना छूटने लायक श्रम, जीवन का एक रूटीन को फॉलो करना इस अवस्था से मन को छूट दे सकता है। कुम्हार जब मिट्टी का गगरा बनाता है तो अंत में बाहर से ठोक कर उसका टोल मटोल ढांचा को आकार देता है, लेकिन गगरे के अंदर हाथ का सहारा के बगैर नहीं। मैं मानता हूं कि ये दुनिया जिसका भी रचना है वे भी हमको अंदर से ऐसे ही सहारा देते हैं। यदि रोग काल का चोट है तो कहीं मेरे मन में उनका अंदरूनी अपार सहायता भी है, जिसके बल पर हम यह दरिया कैसे भी हो पार हो ही जाएंगे। बस समय और धैर्य चाहिए। विशेषज्ञों की कई मत आए हैं। उनमें एक मत यह है कि कोरोना काल अगले साल वर्षा के समाप्ति से लय होने का संभावना है। अगर हम मानव कोई गलत कदम ना उठाए तब ही यह नतीजा सही हो सकता है। अब वर्चुअल सत्संग, सेमिनार्स, उत्सव चल रहा है। इस पैंडेमिक काल में इस विधि के जरिए हम सब खुद को सदा संयुक्त पाए हैं। बहुतों का ध्यान काल में बढ़ोतरी हुआ है। पाठ पठन में खुद को ज्ञान समृद्ध भी करने का अवसर हम पाए हैं। उप योजना केंद्र सब उत्साह और उमंग का बरकरार रखने में बहुत सहायक साबित हुआ है। अब मोबाइल एक संयोजक माध्यम बनकर हमें सदा दूर में अवस्थित जनों के पास ले आया है। जहां जहां संभव हुआ है कर्मियों ने पूरी उत्साह और उमंग से दीक्षा कार्यक्रम करके ये साबित कर चुके हैं कि कोरोना हमें धीर कर सकता है पर रोकने में कभी भी समर्थ नहीं। 2 लाख के ऊपर दीक्षा इस महामारी काल में दिखा दिया है। परमपिता का यह रथ रोकने वाला नहीं है। इसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरे अगणित दादा लोग, माँ लोग, भाइयों की तमाम उत्साह का केंद्र स्वयं ठाकुर है। आचार्य देव के इस उम्र में भी उमंग और जोश पहले जैसा अटूट पाकर सबका मनोबल न डगमगाया हुआ पहले जैसा ही बरकरार रहा है। दुनिया में हर जन का वृत्त एक जैसा नहीं है। हर एक के
काम अनुसार हर एक का वृत्त का माप होता है। तो जो ठाकुर की महिमा सबको बोलने में झिझकते हैं, आप सब अंतर्मुखी जनों से मेरा विनम्र आवेदन, आप चाहें वह कितनी भी छोटा वृत्त है, पर ठाकुर जी की महिमा बयान करने में हिचकिचाइए नहीं। बोलते बोलते आपका बोलना भी महज सहज ही हो जाएगा। ठाकुर जी को लेकर हमारे इस यात्रा में आप अंतर्मुखी और बोलने में हिचकिचाने वाले जनों का शामिल होना हमें और भी उत्साहित करेगा। ठाकुर जी एक बार शरद हालदार महाशय को जिज्ञासा किए, जब आप बोलते हैं तो कभी यह महसूस करते हैं कि कोई अंदर से मानो बातों का योगदान कर रहा है? सत्संग के भूतपूर्व अध्यक्ष शरददा ने बोले, हाँ, ऐसा कई बार हम महसूस किए कि अरे ये बात मैंने तो कभी नहीं सोचा था या पढ़ा था, पर बात जैसा झरने के स्रोत के माफी कोई भीतर से मानिए कि योगदान कर रहा है। याजन करने से मैं मानता हूं ठाकुर स्वयं वहां रहकर बातों का योगदान करते रहेंगे। इसलिए अपारग जनों, इस यात्रा में शामिल होइए और राम सेतु के समय गिलहरी के योगदान के माफिक युक्त होकर हमें और तीव्रता दीजिए। छात्रजन, इस काल आप सभी के एकाग्रता का परीक्षा का घड़ी है। आपने उद्देश्य में, लक्ष्य में स्थिर रहिए, लगे रहिए। अपने विश्वास के प्रति फल अनिवार्य प्राप्त होगा, आपके सम अनुसार ही। केंद्र मंदिर परिचालक जन, आप सब इस काल में बहुत ही कठोर श्रम स्वीकार कर ठाकुर सेवा बरकरार रखे हैं। जो जनों ने इस काम में आप सबका सहयोग किए हैं, सत्संग के ओर से हम सभी का आभार स्वीकार करते हैं। मैं मानता हूं आप सब केंद्र मंदिर परिचालन एक साथ बैठकर हर मतों की दूरियों को घटाकर सही चिंतन के साथ एकत्रित और सहयोगिता से साथ साथ मिलकर परिचालना करते हैं। कोरोना काल मानव को यह सीख दिया है, एक की गलती सबको परेशान कर सकता है। तो हम सब एकजुट होकर मत आदान प्रदान से घमंड त्याग कर, सोच समझकर, कंधे से कंधा मिलाकर परमपिता का अनुगमन करते रहेंगे। आप सबके लिए परमपिता के रातुल चरण में मेरा आंतरिक मंगल प्रार्थना। आप सब डटे रहिए, हम जीत के बहुत नजदीक खड़ा है। सबको मेरा जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।